जब उसने मोहर की तो यीशु का खून भी जो है वो 7 बार बहाया गया। पहली बार जब बागे गतसमनी में था, उसका पसीना जो है खून की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर टपकना शुरू हुआ। यीशु उस वक्त बड़ा डिप्रेस्ड, बहुत खौफदारी उसके ऊपर, बड़ी दहशतदारी, लेकिन वो खून बहाया उस वक्त। वो किस लिए बहाया गया? ताकि मैं डिप्रेशन में ना आऊं। हालेलुया। वो खून इसलिए बहा दिया गया ताकि मैं खौफ में ना चला जाऊं। वो खून इसलिए गतसमनी में बहा दिया गया ताकि मैं कभी दहशत ज़दा ना हो पाऊं, मुझे कोई हरासा ना कर सके, मैं डिप्रेशन की पीक पर ना चला जाऊं। दूसरी बार उसका खून बहाया गया जब वो काइफा के घर में था। जब उसकी दाढ़ी नोची गई तो उसका खून बहा। जब हम यशाया 52 बाब पढ़ते हैं या 50वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर कहता है कि मैंने अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाले कर दी। और फिर आगे हम पढ़ते हैं उसके बाब 52 बाब में कि अब उसका चेहरा जो था वो वैसा था ही नहीं, बिगड़ चुका। इनके उसका खून बहना, उसकी दाढ़ी जब नोची गई तो उसका खून बहा। ये किस लिए था? ताकि वो इमेज, वो छवि जो आदम के गुनाह करने के बाइस बिगड़ गई थी, यीशु के दाढ़ी निचवाने के बाइस, यीशु के चेहरे के उस जिल्द से खून निकलने के बाइस हमारी वो इमेज दोबारा से बहाल कर दी गई। हालेलुया। तीसरी बार यीशु मसीह का खून तब बहा जब उसे कोड़े लगाए गए। और बड़ी बार हमने बात किया ये कोड़ा कैसा था। 39 टाइम्स। मैं बड़ा गौर कर रहा था कि ये 39 ही क्यों लगाए गए। 39 का आदत जो है वो गुड लक की निशानी है, अच्छी सेहत की अलामत है, अच्छी वेल्थ की निशानी है। जब यीशु की पीठ पर कोड़े बरसाए गए, वो हमारी जिस्मानी ख्वाहिश के लिए, हमारी जिस्मानी कमजोरी के लिए, कि वो दूर हो जाए। लिखा है कि तेरे मार खाने के बाइस हमने, जब उसे कोड़े लगाए जा रहे थे तो हमारी सारी कैंसर, हमारे सारे दिल के अमराज, हमारे सारे गुर्दे की प्रॉब्लम्स यीशु उस मार के सबब से वो सारे मर्ज खत्म किए जा रहे थे। हालेलुया। अब जब आप किसी ऐसे मर्ज में मुब्तला होते हैं तो उसे याद करवाया कीजिए, यही काफी है कि ऐ खुदावंद तूने मेरे लिए कोड़े खाए और वो कोड़े जब तुझ पर बरसे, वो मार जब तुझे पड़ी, तेरा खून बहा दिया गया, वो खून मेरी इस शिफा के लिए था। तो आप शिफा पा जाएंगे। आपको लंबी दुआ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये वादा उसे याद करवाए, वो लहू को अप्लाई कर ले अपने आप पर। चौथी बार यीशु मसीह का खून तब बहा जब उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया। ये ताज जब रखा गया तो ये हमारी तमाम तर ज़हनी दबाव के लिए काफी था। यीशु का खून चौथी बार इसलिए बहाया गया ताकि मैं कभी भी ज़हनी दबाव का शिकार ना हो सकूं, ज़हनी दबाव में ना आ सकूं। दिमाग की सारी वेन्स की शिफा के लिए वो खून बह गया। पांचवी बार यीशु मसीह का खून बहा जब उसके हाथों में कील ठोके गए। और ये इसकी अलामत है कि जो काम हम मसीह में करते हैं वो हम बड़ी ही परफेक्शन के साथ करने वाले हो जाए। हालेलुया। छठी बार यीशु मसीह का खून जब उसके पांव में कील लगे तब बहा। ये खून इसलिए बहाया गया ताकि जो कदम
मैं मसीह में चलता हूँ, जो कदम मैं मसीह में बढ़ाता हूँ, वो बड़ी प्रोटेक्शन के साथ, बड़ी मुहाफ़त के साथ, बड़ी परफेक्शन के साथ यीशु मसीह में एक कामिल जिंदगी में बढ़ता चला जाऊं। हालेलुया। 7वीं बार यीशु मसीह का खून तब कहा जब उसकी पसली में नेज़ा घोंपा गया। जब आदम गहरी नींद में गया, खुदा ने उसके ऊपर गहरी नींद तारी कर दी, तो उसकी पसली में से हवा को निकाला। और जब मेरा और आपका आका यीशु मसीह नासरी सलीब पर गहरी बेहोशी में गया, तो खुदा बाप ने उसकी पसली में से कलीसिया को निकाल लिया। हालेलुया। ओ हमारा आगाज उस सलीब पर हुआ। तो क्या मैं और आप उस सलीब के बगैर कुछ हैं? आज मुझे और आपको यीशु के खून की जरूरत है।